इंडिया प्रोड्यूसेस वन ऑफ द बेस्ट कॉफीज इन द वर्ल्ड जो अभी अभी एक्चुअली निकल के बाहर आ रहा है। तो हमने इस इंटरनेशनल कॉफ़ी डे पे सोचा कि कॉफ़ी एक्सपर्ट को ही बुलाया जाए। तो आपने इस कॉफ़ी करियर की स्टार्ट कैसे की? आपको कहाँ से पता चला कि कॉफ़ी में भी करियर बन सकता है? ओके, यस, थैंक यू फॉर योर क्रैश कोर्स। नो, स्टॉप इट, डोंट। अच्छी कॉफी पियो। की बात करें तो आपने अभी तक कितनी कॉफ़ी रोस्ट करी? तो शुड वी स्टॉप ड्रिंकिंग कॉफ़ी? वन मोर टाइम। एक्चुअली एक बार की जरूरत थी। नेक्स्ट टाइम हम कॉफी एक्चुअली बनाएंगे। डेफिनेटली आई एम गोना होल्ड यू टू दैट। आई एम गोना कॉल यू। यस यस, चलेगा, आपको लेके चलता हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्चुअल स्पॉटलाइट में। तो आज है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। तो हमने इस इंटरनेशनल कॉफ़ी डे पे सोचा कि कॉफ़ी एक्सपर्ट को ही बुलाया जाए। तो हमारे साथ है चैतन्य जी। सबसे पहले तो चैतन्य जी, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ वर्चुअल स्पॉटलाइट में। ही इज़ वन ऑफ द कॉफ़ी एक्सपर्ट, कॉफ़ी ब्रूअर, कॉफ़ी रोस्टर। तो आज हमको इनसे कॉफ़ी के बारे में बहुत कुछ जानने मिलेगा। तो चैतन्य जी, सबसे पहले ये बताइए कि कॉफ़ी को एज अ करियर हम बना सकते हैं? First of all, thank you so much for having me here. And yes, it is a possibility. And there are quite a few courses, which you can enter into and slowly develop your career as a coffee expert. Okay. There are multiple branches that you can go to than just a brewer or roaster or grower. Okay. So India produces one of the best coffees in the world जो अभी अभी एक्चुअली निकल के बाहर आ रहा है। There was like 10 years back nobody knew कि इंडिया में अच्छी कॉफी बनती है। Okay. But now it has changed like a lot. Okay. तो आपने इस कॉफ़ी करियर की स्टार्ट कैसे की? आपको कहाँ से पता चला कि कॉफ़ी में भी करियर बन सकता है? Okay. Actually it happened very organically. Okay. Actually when I was in college तो हम लोग CCD में जाते थे। तो because I'm from a middle class family, तो घर वाले जानबूझ के कम पैसे देते थे ताकि ये स्मोकिंग वगैरह मन ना जाए, फालतू खर्चे ना करें। yeah. So I used to be left with like 30-40 bucks to go to the day after बाकी सब फलाना ढिमकाना। तो उसके बाद I tried the espresso because we used to hang out at CCD. First day I didn't like it, but slowly, gradually I actually developed the liking for that coffee because espresso is an acquired taste. Yes. ऐसा नहीं कि तुमने पी लिया, oh this is good, no. So from there my coffee journey started. After that Starbucks triggered it क्योंकि they had this coffee tasting sessions. Then I realized कि India produces one of the best coffees in the world. Okay. Then I was like कि nah, this has to come to the limelight. Okay. If we are producing this good coffee, then we can make career out exactly. So I started approaching different roasters, different farmers, started talking with them. Then I got into this coffee game. ओके। सो आपने कैफे में बैठे बैठे इसका करियर बना दिया? बन गया एक्चुअली, सोचा भी नहीं था। So there is no educational background कि कॉफी में आपने कुछ पढ़ा लिखा? नहीं, I have done practical research. I've worked very closely with the roasters. Okay. From there I've read quite a few books. अच्छा, बुक्स पढ़े आपने? Okay. Then I've been trained by quite a few good baristas, in India. Okay. So उधर से slowly and to be honest, there is something theory and there is practical. Practical learning is where you actually grow as a person. Yes, definitely. तो उसमें बहुत slowly अच्छा डेवलप हो गया। तो धीरे धीरे आपका एक करियर ही बन गया इसमें। तो अगर कोई 2024 में इसमें कॉफी में करियर बनाना चाहता है तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? I would suggest इंडियन स्पेशलिटी कॉफी एसोसिएशन के कोर्सेस आते हैं दो इंट्रोडक्टरी, बिकॉज यू हैव टू गेट योर फंडामेंटल्स राइट. ओके, वंस यू गेट द बेसिक्स राइट देन यू कैन ग्रो slowly. तो even their entry level courses will get you far down the line than you can imagine. So there are courses. Yes. Okay, nice. And abroad में ज़्यादा अच्छे हैं, but step by step जाइए ना. तो किसी को अगर कॉफी में करियर बनाना होगा तो यू कैन ट्राई कोर्सेज एंड आल्सो यू कैन ट्राई अब्रॉड स्टडीज, है ना? Yeah. Yes. There are very in-depth studies. Like we have something called cupping session. Like you asked me some time back off the camera. So cupping is where we take some amount of ground
और उसको 3 times ब्रू करते हैं, मतलब कप्स रहते हैं उसमें पानी डाल के हम लोग चेक करते हैं. सो समटाइम्स वी डू ट्रायंगुलेशन, मतलब 3 कप्स में, समटाइम्स पेंटागुलेशन, क्योंकि एक कॉफी के डिफरेंट प्रोफाइल्स आ सकते हैं. टेस्ट. बट या ओके. सो वो करना पड़ता है. एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स इट इज इन द डार्क रूम, मतलब रेड कलर का लाइट रहता है उसमें, तो इसके पीछे का रीजन? बिकॉज देन आई कैन सी द रोस्ट ना. ओके. रोज तो रोज प्रोफाइल्स के हिसाब से कलर चेंज होते जाता है. मतलब ब्लॉन्ड रोज में लाइट रहेगा, उधर से जैसे आगे जाओगे डार्क 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 होता जाएगा. सो व्हाट वी वांट इज लाइक विजुअल रिसेप्टर्स टू गो ऑफ. ओके. और टेस्ट बड से सब समझ में आना चाहिए. तो इफ आई सी कि अच्छा ओके ये ब्लॉन्ड रोस्ट है, चलो इसको मुझे पता है क्या आगे बोलना है. तो मीन्स अपन इंसान की मेंटेलिटी होती है कि कलर देख के भी अपन टेस्ट पहचान. यस. तो पूरे सेंसरी परसेप्शन पे ये सब गेम है. टेस्ट बर्ड के. तो हाँ, क्योंकि what we do decides the outcome. ओके. टोटल अगर 1 टन कॉफी आ गया है तो उसमें 5-6 रोज प्रोफाइल्स पहले निकालते हैं. उसमें से वी डिसाइड कि इस रोज प्रोफाइल में एकदम सही से आउटपुट आ रहा है, फाइन लेट्स गो विद दिस, एंड दिस शुड बी द मैक्सिमम रिटेल प्राइस फॉर दैट. सो दैट इज व्हाट आई डू. And I do it in Pune also, and most of the times it is remotely also. I have to brew it live, and then I have to show कि मुझ में क्या actually talent है. तो चैतन्य जी, आपने बताया कि आप ट्रायल एंड टेस्ट एरर पे सारे कॉफी डिसाइड करते हो कि सबसे बेस्ट क्या होता है. Yeah. पर हमने बचपन से कहीं ना कहीं सुना है कि कॉफी का एडिक्शन गंदा होता है. मीन्स घर वालों ने भी बताया कि कॉफी इज नॉट गुड. इज कॉफी एडिक्शन इज बैड? To be very honest, in last 5 years लोगों का कॉफ़ी एडिक्शन डेवलप हुआ है. Okay. क्योंकि there was a time कि IT कंपनीज में ना सिर्फ चाय और कॉफ़ी का आता था. वो 5 रुपए का सिक्का डालना है, बटन दबाना, निकलता है. Okay, So machines. no, yeah. But now they have fully automatic machines, and the coffee is free there. So and now coffee has become a status symbol कि if you have coffee, okay, you are above everyone. So एडिक्शन कब बोलोगे आप कि आपने एक दिन कॉफ़ी नहीं पिया एंड यू आर गेटिंग जिटर्स, या तो विड्रॉल सिम्टम्स कि नहीं आई वांट कॉफ़ी, देन इट्स बैड. देन बेटर यू एटलीस्ट हैव इट इन अ मॉडरेट कंजम्पशन और जस्ट स्टॉप इट फॉर गुड. किसी भी चीज की तलब नहीं होनी चाहिए. हाँ, बिकॉज विड्रॉल सिम्टम्स जम्प टू मूड स्विंग्स एंड एवरीथिंग. दैट इज एनीवेज बैड फॉर योर पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. So you should cut down on coffee or at least stop it in general. And there are people who have like 5-6 cups of coffee because it's free, and in the end उनको एक टाइम पे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. एडिक्शन लग जाता है उस चीज. Actually, it's very bad. So have it in moderate consumption. You're good to go. So coffee can be addiction अगर आप सही मात्रा में उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो. Yes. Because empty stomach पे it will react differently. Full stomach पे it will react differently. And the time gap between 2 coffees ये सब डिसाइड करेगा. अच्छा. क्योंकि क्या होता है ना, आपने अगर रोज 12 बजे खाना खा रहे हो और एक दिन आप 4 बजे खा रहे हो, ऑटोमेटिकली आपको एसिडिटी होती है, बिकॉज योर बॉडी इज यूज टू प्रोड्यूसिंग एसिड्स. क्योंकि अभी ये भाई नया सामान आने वाला है, पैकिंग शुरू कर दो. So that way you have to keep a regulation on your coffee. Don't do it because it is a trend. Don't do it because ये एक status symbol है. Don't do it because it is free मिल रहा है. Yeah. तो अगर कॉफी एडिक्शन बैड है तो should we stop drinking coffee? Of course not. But you should regulate it कि आप कितना पी रहे हो और कौन सा कॉफी पी रहे हो. For example, instant coffee वाले लोग जो है वो they might even drink 3-4 times. लेकिन उसमें कैफीन कितना आ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्टेंट कॉफी जिसमें चिकोरी रहता है, तो कैफीन ऑब्वियसली कम परसेंटेज में आता है. बट इफ यू हैविंग ब्रूड कॉफी, या तो जैसे मैं अमेरिकानो पी रहा हूँ वैसे पी रहा हूँ, तो 2 शुड गेट यू थ्रू द डे, मैक्स टू मैक्स 3. ओके. तो स्ट्रेंथ मैटर करता है, तुम क्वांटिटी कितनी ले रहे हो उस पर नहीं मैटर करता है. अच्छा, कॉफी किस प्रकार की है और उसमें क्या क्या मिल रहा है अपने को, उसके ऊपर डिपेंड है कि कितना पीना है. करेक्ट. तो चैतन्य जी, आपने बताया कि कॉफी के अलग अलग बीन्स होते हैं, तो ये बीन्स किस टाइप के होते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा बताओगे? Okay, there are basically 4 variants of these coffee beans: Robusta, Arabica, Peaberry and Excelsior. Okay. तो उसके भी अलग अलग नेम्स है. बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स के वेरिएंट्स है.
लेकिन इसेंशियली रोबस्टा अरेबिका ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज़. ओके. अराबिका में कैफीन हाफ डोज में रहता है ऑलमोस्ट, लेकिन फ्लेवर प्रोफाइल बहुत अच्छे रहते हैं. रोबस्टा में कैफीन अराबिका से डबल रहता है, लेकिन उसमें फ्लेवर्स इतने एनहांस होके नहीं आते. तो मोस्ट ऑफ टाइम्स द कॉफी वी ड्रिंक इज अ मिक्स ऑफ दीज. मिक्स ऑफ दिस. Yeah. एक पर्टिकुलर फ्लेवर नहीं है उसमें. तो मैंने कहीं पढ़ा था कि कॉपी लुवाक नाम की एक कोई कॉफ़ी है जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी है. तो बाकी कॉफ़ियों में और इस कॉफ़ी में फ़र्क क्या है कि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी? पुप कॉफी. पुप मतलब वो एनिमल को कॉफी चेरीज खिलाते हैं एंड उसके डंक में से सेपरेट करके वो कॉफी रोस्ट होती है. एंड इट इज कॉस्टली बिकॉज वो हकते कम है यार. तो एक्सपेंसिव होने का रीज़न क्या है? It changes the flavor profile of the coffee. Personally, I didn't find it so, कि इतना oh my god, this is कुछ amazing. वाव जैसा. हाँ, but nowadays most of us are not really going for it. First thing is they are not kept in a very natural environment. उनको केज करके रखते हैं. तो and usually luwaks ना they pick the ripest cherries. एकदम लाल ऐसे चेरी रहेंगे ना, वो खाते हैं. लेकिन वो अगेन प्रॉब्लम वही हो गया ना कि कहाँ से वो टट्टी ढूंढते पे हैं. तो दिस इज व्हाई दे आर केप्ट इन अ केज एंड इट्स नॉट नाइस फॉर देम. सो ऑटोमेटिकली उनके साइकोलॉजी पे वो अफेक्ट होता है. उसके बाद में वी एज ह्यूमंस वी डोंट लाइक इट ऐसे टॉर्चर करना एनिमल्स को. हाँ. एंड अगेन देयर इज वन मोर प्रॉब्लम कि कोई उधर का कोई भी अचानक से बोलता है कि दिस इज लुवाक कॉफी एंड एडल्ट्रेटेड कॉफी उनको बेच रहे हैं वो. किसी को पता नहीं कि एक प्रॉपर लुवाक क्या है. एंड दे आर नॉट गॉन थ्रू वेरी साइंटिफिक टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी चेक उसका कि पक्का ये क्या है ना. तो रोस्टिंग पार्ट की बात करें तो आपने अभी तक कितनी कॉफ़ी रोस्ट करी है? सो द रोस्ट्री आई वर्क विथ वाज फाउंडेड इन 1957. ल्यूकेंस करके पुणे में रोस्ट्री है. एंड वी हैव रोस्टेड ओवर 4,000 टन्स. 4,000 टन्स. दिस इज अ रफ बॉल पार्क. ओके. लेकिन हमें इतना एस्टिमेट है हमारे पास कि इतने इससे ज़्यादा हमने रोस्ट किए हैं. ह्यूज नंबर. या सो लाइक फॉर एग्जांपल वी डोंट गिव द सेम कॉफी टू एनी डिफरेंट कैफे. लाइक सपोज यू कम टू अस एज अ कस्टमर, सो देयर विल बी अ सेट प्रोफाइल फॉर योर कॉफी. ओके. इसमें अराबिका इतनी होगी, रोबस्टा इतनी होगी, या तो कोई और कंपोनेंट्स रहेंगे उसमें, तो वो सब लॉक हो जाएगा एंड इट विल बी कोडेड. ओके. देन वी फॉलो दिस एथिकल प्रैक्टिसेस कि हम आपकी कॉफी किसी और को नहीं देंगे. अच्छा. बिकॉज इवन इफ यू डू व्हाट विल हैपन इज लाइक हमारा ही बिजनेस ड्रेन होगा ना. एक कॉम्पिटिटर बढ़ जाए. हाँ, ड्रेन होगा मतलब आपको सेम कॉफी, इधर भी सेम कॉफी. हाँ. दोनों का एक टाइम पे सिक्रेशन पीरियड आता है ना, ऐसा कि नहीं यार अब नया चाहिए, वो जल्दी आ जाएगा कि यहाँ भी सेम पीपल वांट डिफरेंट कॉफी, दे वांट बेटर एंड बेटर कॉफी. Yes. So that's why we have actually reached to this stage कि इतने ज़्यादा हमने कॉफ़ी रोस्ट किए. एंड अभी आप मतलब एक कॉफ़ी के लिए 9 से 15 ग्राम तक कॉफ़ी लगती है. इट्स अगेन रफ बॉल पार्क. तो आप 9 to 15 grams per cup. हाँ, अभी ये टन्स को आप इसमें से डिवाइड कर लो कि यू विल रीच द नंबर. We'll get huge number. Like या इसको 10% आप उसमें वेस्टेज निकाल दो. क्योंकि इवन इफ यू गिव अ सर्टन प्रोफाइल टू अ कैफे, वहाँ पे भी डायलिंग इन होता है ताकि प्रिसीजन आता है कि मैं अगर 10-12 कप्स निकाल दूँ बैक टू बैक एस्प्रेसो शॉट्स, दे शुड बी सेम, हैविंग द सेम फ्लेवर प्रोफाइल, हैविंग द सेम एसिडिटी, हैविंग द सेम बॉडी. तो उसके लिए थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरे इसमें 10% आप वैसे पकड़ के चलो, फिर भी यू विल गेट इन सम मिलियंस ऑफ नंबर्स यार. I know. That's something like सब कॉफी में परफेक्शन होना चाहिए. हाँ, that is what we aim for. Because now, as I told you before, कि customers are knowledgeable, they know what is coffee. आपने देखा रहेगा past 10 years में black coffee का lovers are like increased a lot. Black coffee. हाँ, पहले ना सस्ता है इसलिए लोग लेते थे, लेकिन अभी they like it as a lifestyle. अच्छा. Like for example, before workout, post workout. उसके बाद लॉन्ग वर्किंग आवर्स, तो चलो एक अमेरिकानो तो बनती है. मैं खुद अभी अमेरिकानो लेके बैठा हूँ. सो इट इज़ लाइक अ डेली ड्राइवर
फॉर मोस्ट ऑफ अस. तो ये जो अपने नॉर्मल कैजुअल कैफेज होते हैं कॉलेजेस के बाहर, आईटी पार्क्स के बाहर, तो नॉर्मली ये कौन से कॉफ़ी बीन्स यूज़ करते हैं? दे डिपेंड्स ऑन द स्टेट दे आर लिविंग इन, क्योंकि हर स्टेट में देर इज अ डिफरेंट लविंग फॉर डिफरेंट कॉफ़ी बीन्स. Okay. यूजुअली B2B के लिए हम रोबस्टा और अरेबिका का मिक्सचर रहता है. रोबस्टा दैट वेरीज फ्रॉम 80-20. वो कम से कम आते आते 60-40 तक आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन सी. इट इज नॉट लाइक वी वन शू फिट्स ऑल. फर्स्ट व्हाट वी डू इज फर्स्ट वी चेक द मशीन. उसमें जो कैपेसिटी है उसको मैच होने वाली कॉफी बीन्स हम उसको देते हैं. अच्छा, मतलब समझ रहे हो आप, रोल्स रॉयस लोगे और उसमें आप इसका क्या अपना 300 रुपये का ऑयल डालोगे, चलेगी क्या? नहीं तो बिल्कुल. उसकी कैपेसिटी चाहिए ना यील्ड करने की. तो इट डिपेंड्स ऑन मशीन टू मशीन. Yes, yes. कौन सी मशीन है और उसमें कौन से कॉफी बीन्स डालने हैं. Our beans are catered according to the machine, according to pH value of the water. Okay. ये सबको एक बॉल पार्क में डाला जाता है, फिर उसको मैच होने वाले हम उनको देते हैं काफी ताकि बेस्ट आउटपुट आ जाए. ओके, इट इज़ नॉट जस्ट कि आई गिव यू अ वेरी फैंसी कॉफ़ी, बट आपका मशीन में वो कैपेसिटी चाहिए सर कि वो यील्ड कर सके. समझ रहे हो? अच्छा, तो ऐसे वर्क करता है. हाँ. सो हाउ डू यू जज योर कॉफी? Okay, let's do a very fast crash course into coffee. Okay, so you're having black coffee. Yes, Good. yes, I am. Can you hold your coffee like this? Okay. And now cover it with your hand. Okay. इस ऐसा शेप बनाइए. Okay. Now smell the coffee. Bring it to your How to nose. smell? Yeah, yeah. Okay. What do you smell? It's like Earthy charred cocoa, I can't ऐसे judge. roasted जैसा. नहीं. We know the receptors. Okay. हाँ. हमें पता है क्या फ्लेवर है, लेकिन उसको हम टैग नहीं या तो प्लेस नहीं कर पाते अच्छा. कि क्या आ रहा है. तो स्मेल इट अगेन. It's like some coffee beans. I can't हाँ, tell हाँ, exactly. you know, but हाँ, वो अगले पॉडकास्ट में करेंगे. But okay, so next step, this may look funny to you all, but follow my lead. Okay, we have स्लर्प to करना है, मतलब फुर्की मार के पीना है, Okay. और वो आवाज आना चाहिए. One more time. One more time. Actually एक बार की जरूरत थी. Slurp. हाँ. Okay. So do you feel any saliva secretion under your tongue? No. No. Okay. And how long is that coffee का taste आपको feel हो रहा है? Still there. It's still there. Yes. Is it the back of your tongue, tip of your tongue, or sides? It's on front side like. Front side. Okay. So अभी ये taste कितना देर तक आपके टंग पे रह रहा है? That is the body of the coffee. और Okay. जो आप पी रहे हो उसके बाद आपको अगर saliva secretion feel हुआ थोड़ा सा भी, तो that is the acidity. And पहले आपने जो smell लिया, that is aroma. Okay. So these three components have to be there: aroma, acidity, and body. Again, that will differ from person to person. कितने आप hydrated हो, और उससे पहले आपका palate कितना clean था, उस पर भी डिपेंड करता इससे है. पहले आपने क्या खाया है? तो यूजुअली व्हाट वी डू कि इससे पहला वी लुक ड्रिंक एटलीस्ट स्पार्कलिंग वाटर या तो लूकवार्म वाटर, ताकि पैलेट क्लेंस हो सके. अभी ये तीनों चीजें आपको बता दी. अभी गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू नो हाउ टू जज योर कॉफी. Okay. Congratulations. Yes, thank you for your crash course. So Chaitanya, I have one question. Why do you make me slurp like this? Okay. When your coffee is hot, slurping stops you from burning your tongue. Second thing, when you slurp, the coffee gets sprayed on your tongue, or all the taste buds awaken. Okay. Okay. Otherwise, सिर्फ टिप में से वो नीचे जाएगी या तो है ना, समझ में नहीं आएगा. हाँ. So just to have your sensory perceptive in the most active way, हम लोग बोलते हैं कि slurp करो. Okay. Even if it is cold ना, we do that while we are doing coffee tasting ना, हम वैसे ही करते हैं. ऐसे. अच्छा, तो मतलब आपको फील हुआ ना कि आपने जब पिया तो आपको टिप पे फील हुआ. अगर मैं नहीं बोलता तो फर्स्ट थिंग आपका टंग जल जाता है. फिर 2 दिन बाद देखना, तभी याद आएगा. तो चैतन्य जी, हमारे एक व्यूअर का सवाल था कि घर पे सबसे बेस्ट कॉफ़ी कैसे बनाई जाए. तो आप कॉफ़ी एक्सपर्ट हो, तो उनको बता सकते हो कि हाउ टू मेक गुड कॉफ़ी एट होम. Okay.
So most of us have instant coffee at home. I'm sure you must be having instant Yes, coffee, yes, right? instant coffee. So let's first understand how instant coffee is made. It is already cooked and dehydrated coffee. ओके ये जो हम पी रहे हैं इसको फ्रीज करके अगर डिहाइड्रेट कर दे और वापस से पानी में डाल दे तो इमिजिएटली वो कलर आता है ना. हाँ जी. जैसे आपने देखा कि बीन्स को हम डाल दे पानी में तो कुछ कलर नहीं आता है. सो इट इज ऑलरेडी कुक्ड. So the best way to brew the coffee, there are two ways. Either you add it in your mug and add little bit hot water. उसके ऊपर आप दूध या पानी डाल दो. लेकिन never boil your coffee again. मतलब हम चाय बनाते हैं ना कि भाई जब तक नहीं आ रहा है काला कलर उबालो. Don't boil have your to coffee, boil. instant coffee. Boil your hot water या Okay. तो मिल्क आप बॉईल कीजिए. एंड में उसके ऊपर इंस्टेंट कॉफी डाल दीजिए. अच्छा. अदरवाइज व्हाट यू लूज इज एसेंशियल वो जो सटल फ्लेवर्स रहते हैं ना उसमें वो आप लूज करोगे क्योंकि आपने वापस उसको जला दिया. हाँ. और जो ऑलरेडी कुक हो चुका है उसको क्यों वापस कुक करे. हाँ, तो उसका सारा Makes sense ओरिजिनलिटी ना? निकल जाए. यस तो फ्लेवर प्रोफाइल थोड़ा सा आपको डिफरेंट आएगा. सो वी हैव टू बॉईल वाटर फर्स्ट, देन वी हैव टू पुट कॉफी ऊपर. एंड में अच्छा. या तो कप में डाल दीजिए. हाँ, कोई वो बात भी नहीं. या तो इफ यू गोना हैव मिल्क ना तो फिर भी आप क्या कीजिए थोड़ा सा हॉट वाटर आप डाल दीजिए उसके ऊपर इंस्टेंट कॉफी डाल दीजिए उसको मिक्स कीजिए उसके ऊपर आप मिल्क डालिए. यू विल सी माइल्स ऑफ डिफरेंस इन दैट. हाँ. ओके तो लॉकडाउन में हमने देखा कि लोग घर पे ही डालगोना करके कॉफी बना रहे थे, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? डालगोना. ओके ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई गॉट ओवर 500 DMs ओ. giving me the basic recipe of that dalgona coffee. First of all, I would like to clear कि no matter what crowd is saying, it is not dalgona coffee. ये हम बचपन से करते आ रहे. Okay. Even in 5 stars, they used to have it in the same way कि जल्दी से whisk करके उसको freeze करके रख दो. जब ज़रूरत पड़े जल्दी से एक scoop डाल दो ख़त्म ऐसा. But the bad thing about dalgona is जो आपको रील में दिख रहा है ना वही लोग उसको पी सकते हैं. उसको पीपल हु लव इट आर द वंस हु मेकिंग इट बिकॉज देर इज सो मच मेहनत गोज इनटू मेकिंग दैट वन कप ऑफ कॉफी. एंड सेकंड थिंग इट इज बैड बिकॉज अननेसेसरीली आप शुगर ज़्यादा ले रहे हो उसमें. ओके सेकंड थिंग इज व्हेन यू आर विस्किंग इट विथ योर स्पून यू एसेंशियली प्रोट्रूडिंग द कप. ओके तो यूजुअली सिरेमिक कप रहता है ना उसका प्रोटेक्टिव लेयर निकल के जा रहा है. अभी ये रील देखा रहेगा आपने वो सिव में से बना रहे लेकिन नीचे तो सिरेमिक का ही प्लेट है ना सिरेमिक का होता है. तो उसका अगर निकल गया लेयर आपने देखा रहेगा जो डालगोना बनाते हो उसके कप्स में स्क्रैच रहता है. हाँ. तो इसेंशियली यू आर इंट्रोड्यूसिंग सम फॉरेन एलिमेंट इन योर बॉडी दैट इट्स नॉट रेडी फॉर. इट्स नॉट गुड फॉर. हाँ यू आर स्लोली पॉइजनिंग योरसेल्फ. दिस थिंग नोबडी विल टेल यू. ये जो रील बना रहे हैं ना वो बना के खत्म करते हैं व्यूज आते हैं अच्छे लेकिन डालगोना इज बैड. Dalgona is bad. So you have to avoid dalgona. नो स्टॉप इट डोंट. अच्छी कॉफी पियो. So this is my personal question. अगर मैं मार्केट में जाऊँ तो how to pick best coffee for me? Okay, so I'll give you a vague answer to that. आप अगर मार्केट में जा रहे हो तो यू हैव टू चूज द फ्रेशेस्ट प्रोड्यूस. ओके Okay. जैसे अपन सब्जी लेने जाते हैं ना तो हम कभी मुरझाई हुई सब्जी नहीं लेते. कभी नहीं. तो यू हैव टू लुक एट द अगर आप होल बीन कॉफी ले रहे हो तो यू हैव टू लुक एट द रोस्ट डेट. ओके मैन्युफैक्चरिंग. हाँ ओके. रोस्टिंग का डेट जब रोस्ट हुआ ना उसका डेट लिखा रहता है उस पर. उधर से आप 1 से मैक्स टू मैक्स 2 महीने तक खींच सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ ब्रूइंग टेक्निक यू आर यूजिंग. ओके अगर आप इंस्टेंट ले रहे हो तो भी आप फ्रेश से फ्रेश उठाओ. ओके एंड थर्ड थिंग इज लाइक आपने बैग्स के बैक साइड पे एक छोटा सा होल देखा रहेगा. कुछ बैग्स को रहता है. अच्छा. तो दैट इज वन वे वाल्व. उसमें से हवा बाहर तो जाती है लेकिन अंदर नहीं आती क्योंकि वंस वी रोस्ट द कॉफी अप टू 90 days देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर आते जाता है. सो दैट्स व्हाई जस्ट टू कीप दैट कॉफी पैक फ्रॉम एक्सप्लोडिंग उसको वन वे वाल्व दिया जाता है. तो यू हैव टू लुक अगर होल भी है और वो वाल्व नहीं है डोंट बाय बिकॉज फॉर श्योर इट इज टेल कॉफी. So there is one hole. द बैक साइड या तो कुछ कॉफी का फ्रंट साइड पे रहता है होल बीन के You लिए. have to check कि है कि नहीं. एंड फॉर इंस्टेंट कॉफी गो फॉर 100% कॉफी.
So there is उस पे लिखा रहेगा क्लियरली, क्योंकि मेजॉरिटी इंस्टेंट कॉफीज में अभी ये आता है ना, चिकोरी आता है पहले से. तो नाउ देयर इज अ रूल कि इफ इट इज ओवर 49% इट कैन नॉट बी कॉल्ड कॉफी. इसीलिए वो लिखा रहता है. तो गो फॉर समथिंग विच इज 100% कॉफी. तो उसमें आप क्या कीजिए ना, छोटे छोटे पैक्स लीजिए. टेक 3-4 पैक्स एंड एक्सपेरिमेंट विद इट. आपको वो कॉफी लेने जो हॉट में भी अच्छी लग रही है और आइस में भी अच्छी लग रही है. दैट इज द कॉफी फॉर यू. एंड वंस यू नो द ब्रांड जो आपको पसंद है. सी ऑफ कोर्स आई represent lot of brands, so I'm not going to call out any name. Okay, because again this is very subjective. Yes. Just like pasta, कि which is the best pasta for you, one you like. तो like वो कॉफी बेस्ट है आपके लिए जो आप पूरी फिनिश कर सको without hesitation. Even if you're going into cafes, तो कौन सी कॉफी अच्छी है जिसका आप पूरी खत्म कर सको. Yes. Okay, Depends on choices. Yes, without फ्लेवर्स, फिर चॉकलेट एंड अदर एडिटिव्स. प्लेन कैपेचिनो या प्लेन अमेरिकानो आप पूरी खत्म कर पाओ, दैट इज द कॉफी फॉर यू. अच्छा, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा. यस, ऑफ कोर्स. यू कैन आल्सो ट्राई. आई एम गोना होल्ड यू टू दैट. आई एम गोना कॉल यू. यस, चलेगा, आपको लेके चलता हूँ. तो चैतन्य जी, एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चलता है कि कॉफ़ी को प्री वर्कआउट लेना चाहिए, ड्यूरिंग वर्कआउट लेना चाहिए, आफ्टर वर्कआउट. तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? इफ यू आस्क मी, आई वुड से दोनों टाइम नहीं. यू शुड हैव कॉफ़ी व्हेन यू फील लाइक. क्योंकि हर 4 साल में प्रोटीन और कॉफ़ी को लेके एक नया ट्रेंड आता है. ओके. कि ऐसा करो वैसा करो. बट इसेंशियली मेरे ख्याल से व्हाट विल हैपन इज यू विल डेवलप विड्रॉल सिम्टम्स. ओके. इफ यू कीप हैविंग इन प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट, अगेन आपके बॉडी को आदत लग जाएगी ना, तो इट इज़ बैड. इफ़ यू आस्क मी, ज़रूरत नहीं है. क्योंकि आई एम अगेंस्ट एनी अननेचुरल थिंग which is going to boost your temporary workout schedule. हाँ. Okay. तो आपके बॉडी को आप डेवलप करो ना, कि उसके सिवा भी कर सकते हो. मतलब आपके पापा, मेरे पापा तो नहीं पीते थे. एक टाइम पे कॉफी यूज टू बी लग्जरी ना, ड्यूरिंग देयर तालीम. हाँ, तालीम जरा. सी इफ यू आस्क मी, मेरे घर पे बचपन में कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आ गया तो कॉफी निकलती थी, वरना हर घर पे चाय आती थी पहले. और तालीम वाले पीपल आज तक उन्होंने पिया नहीं है. तो कैसे अभी तक, इवन माय डैड ना, अभी तक मस्त बाइसेप है यार उनका. उन्होंने ये सब नहीं किया. तो ये ट्रेंड को फॉलो करने से अच्छा है आप आपका दिमाग यूज करो. बॉडी को क्या सूट हो रहा है. एग्जैक्टली, आपको अगर लग रहा है तो करो. डोंट. ये हर्ड मेंटालिटी इज यूजलेस. So I recently heard about decaf coffee. So what is decaf coffee? Is it good? Okay, there are few myths about decaf. Like people say it is caffeine free. Okay. It's not. There is very little caffeine in it, but it is still there. Okay, and the sad thing about decaf, if it is not done in a proper way, na, it can cause serious damage to your body in periodic consumption में. So I would suggest if you really don't know the source and how it is decaffed, don't go for it. Okay. आप कम पियो, लेकिन नॉर्मल कॉफी पियो. थैंक यू सो मच सर, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इतने सारे डिटेल्स शेयर करने के लिए. Yeah. Yes. So I hope you actually enjoyed this. Yes, I enjoy a lot. Let's do this again soon. Next time हम कॉफी एक्चुअली बनाएंगे. डेफिनेटली. तो जैसे कि कॉफ़ी भी ख़त्म होने आई है और अपना ये पॉडकास्ट भी. तो इस पॉडकास्ट से हमें कॉफ़ी के बारे में बहुत कुछ जानने मिला. चैतन्य जी ने बहुत सारे इंसाइट्स शेयर किए. तो ऐसे ही सर कॉफ़ी का टेस्ट करते रहिए और सबको आनंद देते रहिए. तो आपको भी कॉफ़ी टेस्टर या कॉफ़ी के एक्सपर्ट के बारे में और कुछ डिटेल्स चाहिए या आपको इसकी ट्रेनिंग चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट हिम. मैं इनका प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. एंड वैसे भी कॉफ़ी खत्म हो चुकी है. So if you guys enjoyed the podcast, you can subscribe the channel and also share the podcast with the coffee lovers और जिसको कॉफ़ी के बारे में जानना है. Then if you enjoyed, we will meet you next time कुछ ऐसे गेस्ट के साथ. Okay, if you want to know more about coffee or if you want to level up your coffee game, do connect with me on my Instagram. Sir तो लिंक डाल ही देंगे. Yes, definitely. And do share this video to as many people as possible क्योंकि followers की जरूरत है, subscribers की जरूरत है अभी. Okay, so thank you. Yes, thank you so much. Bye bye. Okay, try the same thing. Slurp first. आवाज नहीं आई ना मेरे को? तेरे को आवाज है?
यार ये लड़के इतने सॉफ्टली फुरकी फुरकी, ये कैमरा मेरी तरफ है आप। तेरी कॉफी कहाँ गई भाई? कहाँ है भाई? ओ कैमरा कैमरा गिव माय कॉफी यार। दे दे बहन, वापस दे दे।